बहारी। अरे शेष टरे सुमेर टरे परिक्रम की गति टरे नहीं तारी। अरे शेष टरे सुमेरट रे सुमेरट परिक्रम की गति टरे नहीं तारी। शेष टरे सुमेर टरे परिक्रम की गति टरे ना। ध्यान रखना, ये पिता की नजर पड़ी है। और एक बात और ध्यान से सुनना, अच्छे अच्छे धुरंधर जब जब हारते हैं तो अपने खून के सामने हार जाते हैं। और जब खून का खिंचाव हुआ, भय तो रानी का था, लेकिन जब बेटा के चेहरा को निहारा तो उत्तानपाद महाराज करते क्या थे? देखो राजकुमार गुरुदेव, अरे कहर से पार करो नहीं लालो। और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो ढालो। अरे हाथ को ढालो मारी दो ढालो। अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो ढालो। बेटा इधर आओ। जैसे ध्रुव सामने गए, क्या और धूल में संजलाओ का तो पकड़ के हाथ लला पुजकारो। और नेक करी नहीं देर रे गोद में सुत बैठारो। आज उत्तानपाद महाराज ने जब ध्रुव को गोद में बैठाया तो जितनी सभा थी वो सब एक ही बार बोली है, क्या? अरे एक दिन आया सो राजा पे और एक जन्म राजकुमार। और आज गोद भर गई बेटन पे प्यारी जय हो पे करतार। आयो है जनी राजा सीता जो पायो है। महाराज उत्तानपाद ने दोनों पुत्रों को दोनों गोद में बैठा लिया। एक द्वारपाल ने कही कि महाराज मैं भोजन कर आऊं। हाँ कर आओ, जाओ जल्दी लौटियो। तो जिस समय उत्तानपाद महाराज के उस नौकर ने घर जाकर के कहा है कि लाओ भोजन रख लाओ, तो वो पानी तो दे गई, भोजन रख रही। सुबह ने कही कि तुम एक दिन जी कह रही कि छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवाई ली है कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सको, तो लिखवा ना ली। तुम कहा है कि लिखवाई ली हुई। अब हम देख के आए कि बड़ी बाई कोई बैठो सूदे लंगोद में कि मेरी किस्म कि तुम्हारी किस्म, तो तुमने कुल्ला करियो मैं व्याल आ रही हूँ। एक कहूँ मन जाए आग देवे पन्ना मानी। एक बात जीवन में याद रखना, बताया हमारे गुरु जी ने क्या? अरे ऐसो राजा मर जावे जो जुल्म प्रजा पे तोले। और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे अमृत में विष घोले भैया, अमृत में विष घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में घोले। घोले भैया, अमृत में विष घोले।
चुगला खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। ऐसा गुरु मरे जग में जो शिष्य से ज्ञान छिपाता है। अरे ऐसा गुरु मरे जग में जो जिससे ज्ञान छिपाता है। ऐसो चेला मर जावे जो गुरु का नाम डुबाता है। अरे ऐसा चेला मर जावे जो गुरु का नाम डुबाता है। सोया सो बेटा मर जावे गुरुदेव जो गली गली में डोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। अरे अमृत में भी सब घोले भैया अमृत में भी सब घोले। चुगला खोर बेईमान मरे जो अमृत में भी घोले। ध्यान रखना, जिस समय रानी से जाकर के कही कि तुम्हारी सौत को लल्ला राजा की गोद में उठ के चली गई, जाते जाते धक्का मार दिया ध्रुव से कि अलग हट, ये तेरी गद्दी नहीं है, न इस गद्दी पर तेरा कोई अधिकार है, ये गद्दियां तो उत्तम की है। रोते हुए ध्रुव जी उतर के चल दिए, लेकिन पिता ने कहा कुछ नहीं, राजा कुछ नहीं बोल पाए। और जी बात तुम अबेऊ देख लियो, बालक है तुम मात दो, जितनो घर जोरे आवत जाओ तो ही जोत तेरू बच जाओ। बेटा बात क्यों कर रहे हो तुम? तो जैसे यहां ध्रुव को महतारी ने गोद में लिया कि बेटा तुम काऊ को कुछ काम बिगाड़ के आए हो, मैंने मने करी तुम मत जाओ करो कहूँ, बेटा समय गलत चल रहा है हम पे, किन्ने मारे हो? तो वो 5 वर्ष का बेटा आज अपनी महतारी से रो करके बोला है ध्रुव, क्या के रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। दोनों भैया अरे तब तक आई गई मैया, अरे जन को मत बहो उतार मैया मोए मौसी मारो, अरे बड़ी गोद से दो उतारी मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोई मौसी ने माथे पे तिलक लगाए, मोई बन तू विदा कराई दे, ए माथे पे तिलक लगाई दे, मोई बन को विदा कराई दे। अरे मोती रूठ गयो है करतार मैया मोए मौसी ने मारो, अरे मोती रूठ गयो करतार, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोई मौसी ने लला मैं जान नहीं जाने किन्ने मारो है। बेटा एक बात जानता नहीं तू, महतारी बेटा को मारे तो वो चोट लगत ना है। और हमेशा ध्यान रखना, पूरे विश्व में केवल वही थप्पड़ ऐसा है जो महतारी मार दे तो आवाज तो बेटा के गाल पर होती है, लेकिन चोट महतारी के छाती में लगती है। पर आज उल्टा हो गया जा कलयुग में, महतारी ने कछ कहू दई 6 महीना बोले ना
और बेकुमत साहब ससुराल चले जाएं और सासू ने कह दी कि लला बहना भेजेंगे ललिया फिर ले रह जियो जाओ। सो घोंटू डाल दे, हाथ जोड़ के बैठ गए, माताजी बहुत काम खराब है। माताजी कह दी हाथों जोड़ ला, घोंटू टेक दे। और जब मैया ने 9 महीना कोख में रह गया तो 6 महीना बोले ना, फिर क्या कह रहे बोपारे में घाटों पर गए हुआ, तो घाटे के तो कर्म तुमने स्वयं करें। जीवन में ध्यान रखना, महतारी के प्यार में और घरवाली के प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। थोड़ा बहुत ना, जितना जमीन में और आसमान में इतना फासला है। श्रोता बंधु, तो आज ध्रुव की मैया, मेरी मैया ने यह कह दिया कि तेरा पिता जंगल में रहता है तो मैं भजन करने जाऊंगा, संसार के पिता को तेरे दरवाजे पर ला करके खड़ा कर दूंगा। 5 साल का बेटा भगवान के भजन की कह रहा है। कितनी उम्र है? 5 साल। और आज तुम 60 वर्ष में गवर्नमेंट रिटायर कर दे तो तुम कह दो को डो करने का भगवान को भजन कर ले करो, तो क्या कहते हैं, चो हमारी उम्र है वही। अच्छा, भजन की उम्र कौन सी होते? ध्रुव 5 साल के, पहला 7 साल के भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। और सब याद हंसी तो तब आते तब 90 साल उम्र है जाए, कौ नाती है गाड़ी दे रहे हो बाबा। फिर नाती ने कही जी हमारे बाबा सभी दिन गाड़ी देते हैं, जिन आए करने का तो भगवान को भजन कर ले करें। तो फिर बाबा कह रहे हैं भजन क्या करेंगे, गाल मत बजावे, जा साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे, भजन ना करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर और